मिशन 2024 यानी अगले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी शुरू हो चुकी है। पटना में 15 विपक्षी दलों ने शुक्रवार को बैठक की और भाजपा के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। पिछले चुनावों तक भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए के खिलाफ विपक्ष का यूपीए मैदान में उतरता रहा है। वहीं इस बार विपक्षी गठबंधन का नाम पीडीए रखने की चर्चा है। हालांकि नाम पर अंतिम मुहर शिमला बैठक में अगले महीने लगने की संभावना है। इससे पहले यूपी में अखिलेश यादव भी पीडीए के नाम से गठबंधन बनाकर भाजपा के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज कर चुके हैं। विपक्षी दलों और अखिलेश के गठबंधन का नाम सुनने में भले ही एक लगे, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल ही अलग है। अखिलेश ने पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक को अपने साथ जोड़ने की बात कहते हुए पीडीए बनाया है, जबकि विपक्षी दलों के पीडीए का मतलब पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस है। इसे हिंदी में देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन कहेंगे। इस नाम के पीछे भी खास राजनीति है। देखिए, विपक्षी दलों का पिछले 9 सालों से केंद्र की मोदी सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वो तानाशाही कर रही है। उसके खिलाफ बोलने वाले छात्रों, किसानों, एनजीओ या राजनीतिक दलों का देशद्रोही बता दिया जाता है। विपक्ष ये भी कहता रहा है कि इस सरकार में लोकतंत्र और देश के संविधान खतरे में है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। सार्वजनिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है। इन्हीं आरोपों का जवाब देने के लिए विपक्षी दलों ने देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन यानी पीडीए नाम देने का फैसला किया है। ऐसे में उनके गठबंधन में ही नहीं बल्कि उनके नाम में भी लोकतंत्र और देशभक्ति दोनों की झलक दिखाई देगी। विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा की तरफ से किसी को भी देशद्रोही कह देने का भी जवाब मिल जाएगा। विपक्षी दलों की अगली बैठक शिमला में 12 से 15 जुलाई के बीच संभावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में गठबंधन का नाम तय होने के साथ ही संयोजक के नाम पर भी मुहर लग जाएगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर 23 मार्च को पटना में हुए बैठक में राज्य के अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही कुल 15 दलों के नेता शामिल हुए थे। पिछले 9 सालों में ये विपक्षी दलों की सबसे बड़ी बैठक थी। इसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे। इसके अलावा कांग्रेस के राहुल गांधी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शिरकत की थी। हालांकि बैठक के पीछे राजद प्रमुख लालू यादव की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। बैठक के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सबसे पहले नीतीश और सबसे अंत में लालू ने संबोधित किया था। ऐसे में इशारा साफ है कि मोदी विरोध की धूड़ नीतीश और लालू ही इस बार भी बनने जा रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।